अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरगोदा रंग में। आपका मेज़बान मार नफीस है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं नए और काबिल लोगों से। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जुग्गू अवान। जुग्गू अवान को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने टिकटॉक पर बहुत कम अरसे में अपनी अलग पहचान बनाई और एक मुनफरिद स्टाइल में डांस के ज़रिए वायरल हुए हैं टिकटॉक पर और पूरे पाकिस्तान में शोहरत इन्होंने हासिल की है। और आज हम आपको मुलाकात कराते हैं जुग्गू अवान से। अस्सलाम वालेकुम। सरगोधा रंग को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम जुग्गू भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मालिक का एहसान है। अच्छा, क्या हो रहा है आजकल? कुछ भी नहीं है आजकल, आप लोग के सामने ही हैं, आप बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा है। माशाल्लाह जी। ये बताएं, जो आपने टिकटॉक का सिलसिला शुरू किया, ये कैसे आपके जहन में आया और कैसे आपने टिकटॉक का आगाज़ किया? ये हम ऐसे ही एक दिन मौसम बहुत अच्छा था, ठंडा ठंडा, ऐसे ही मैं चला गया अपने हमारे घर के करीब ना एक नहर है बहुत बड़ी, हाँ, उधर चला गया दोस्तों के साथ घूमने फिरने। ऐसी वीडियो बनाई, शुगल मेला, वापस आ गए। तो घर में एक मंगनी थी कज़न की, उधर हमने डांस वगैरह किया थोड़ा सा। तो वो ना किसी घर में से ना किसी ने वीडियो बना के ना, चिट्टा चोला आपने गाना सुना होगा, हाँ। उस पर किसी ने वीडियो अपलोड कर दी। तो वो मैं उठो, मुझे लड़कों ने कहा यार तू बड़ा आजकल फेमस हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? उस टाइम हालांकि मेरे पास इतना मोबाइल नहीं था, आईफोन ये वो, एंड्रॉयड मोबाइल था एक छोटा सा ओप्पो का। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते आप तो वायरल हो गए। उन्होंने मुझे वीडियो दिखाई, मेरे इतने व्यू, लाइक, कमेंट्स, लोग शेयर कर रहे हैं मुझे। मैंने कहा अच्छा, मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार ये क्या, एक अकाउंट से हुआ है, कभी कभी चली जाती है फॉर यू पे। लेकिन फिर अचानक एक दोस्तों ने कहा कि आओ यार नहर पे चलते हैं, मैं उनके साथ उधर चला गया। तो ऐसी ना एक धमाल थी, धमाल पे हमने डांस बनाई, ऐसे पागलों वाली ना डांस किया। तो ऊपर दरबारों पर होती है बिल्कुल ऐसी बात। तो उस पे ना वो लड़कों ने ताला वाला सॉन्ग लगा कर ना, तालब हुसैन दर्द, शायद आपने भी सुना हो, उस पर ना स्लोमो लगा दिया उन्होंने। तो वो वीडियो ना फिर वो भी वायरल होगी। फिर मेरे घर वाले फॉरवर्ड करने लगे, कहते कि वो आप उसके साथ भी जाते, उसके वीडियो वगैरह ना बनाया करो। मैं खैर मैंने फिर ना क्लोजिंग कर दी। मैंने कहा नहीं, अब नहीं बनानी किसी के साथ भी। हालांकि मैं उस टाइम दूसरी या तीसरी वीडियो थी मेरी। तो मैं फिर दोबारा ऐसे ही बोर हो रहा था, मैंने फिर घर में वीडियो बना दी, भाई के मोबाइल से बना के अपलोड कर दी, वो भी फॉर यू पे। और वायरल होता जा रहा होता। फिर मेरे घर के नज़दीक एक मेन चौक है, वहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मैंने उधर गया, मैंने उधर जाके एक वीडियो बनाई, तो वो बना के अपलोड की, वो भी वायरल होगी। फिर काफ़ी मतलब व्यू आए, लोगों ने कमेंट्स किए, लाइक आए। इंस्टाग्राम पर लोगों ने कांटेक्ट भी किया कि भाई आप किधर से, मुलाकात करें, ये वो। मुझे बड़ा ना अजीब सा, मैंने कहा यार ये मुझे कह रहे हैं मुलाकात करो, मैं ऐसा क्या देख लिया इन्होंने मुझ में। तो मैंने फिर एक अपना मोबाइल ले लिया। मैंने फिर ना मुझे शौक़ पड़ गया टिकटॉक बनाने का, मैंने टिकटॉक बनानी शुरू कर दी। फिर मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं, आतिफ बलोच, उन्होंने फिर कहा यार मैं तेरे साथ हूँ, तो बनाया कर वीडियो। फिर वो अभी तक वो मेरे साथ हैं। तो उन्होंने फिर मोबाइल से, अपने मोबाइल से मेरी वीडियो बनानी। उनके मोबाइल में पहले मैंने अकाउंट बनाया, मैं वीडियो अपलोड करता रहा, फॉर यू पे जाती रही। मुझे नहीं समझ लगी 25,000 फॉलोवर ना मेरे ऑलरेडी पहले ही थे। मतलब मैं ऐसे ही ना दोस्तों वगैरह में बैठा वीडियो बना दी, अपलोड कर दी, ऐसे 25,000 तक। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मेरे कैसे लाखों में गए, कैसे मिलियन में लाइक आए। अल्लाह पाक ने मुझे, देखो आज आप लोग के सामने ही, अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दे दी है। बेशक ऐसे ही है। अच्छा, वो कहते हैं कि ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं से ये समझता हूँ कि आपका ये जो दोस्त है खान साहब, उनका आपके पीछे हाथ है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। जो इस भाई ने मुझे सपोर्ट किया ना, मैं कहता हूँ कि मैं बस तारीफ़ इतनी जितनी करूँ ना मैं उतनी कम है। बिल्कुल, ऐसे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं और इनकी कदर करना हम पर फ़र्ज़ है। जैज़ बात है भाई, जैज़ बात है। ये बताएं कि आपकी एजुकेशन वगैरह कितनी है? एजुकेशन आजकल जैसे हालात हैं, उस टाइम जब मैंने स्टडी छोड़ी थी, उस टाइम तो खैर टिकटॉक भी नहीं आई थी। अच्छा। तो जिस टाइम मैंने स्टडी छोड़ी थी, मैंने देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो अब हालात ही नहीं है। जो स्टडी वाले हैं, जिन्होंने इतनी स्टडियाँ की हुई हैं, वो भी पैसे दे के नौकरियाँ लग रहे हैं। तो फिर ऐसे क्या फ़ायदा है इस पढ़ाई का, अगर पैसे दे के बंदे ने नौकरी लगनी। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना पढ़ लेता हूँ, इतना लिख लेता हूँ कि मुझे ना किसी का मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये दिखाना, ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा भी है हर चीज़ का, और अल्लाह पाक ने दिमाग भी दिया हुआ है, हर चीज़ को समझता हूँ, हर बात को समझता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और इसके अलावा टिकटॉक तो आप बनाते ही हैं, तो इसके अलावा और क्या आपकी मसरूफियात हैं?
टिकटॉक के अलावा फ़िलहाल तो मेरी कोई मसरूफियात नहीं, सिर्फ टिकटॉक पे ही अभी फ़िलहाल फोकस है। जब अब मिलियन फॉलोवर होने वाला है, जब मिलियन हो जाएगा फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे कि अब कहाँ पे ख़ुद को मसरूफ़ करना चाहिए। अच्छा जी। और ये बताएं कि आपके वालिदैन ने आपको टिकटॉक की इजाज़त कैसे दी? वो तो मना करते होंगे यार ना करें, ऐसा क्यों कर, ये वीडियो नहीं बनानी, अच्छी नहीं होती। मेरे वालिद साहब की डेथ हुए तकरीबन 2015-2016 में उनकी डेथ हुई थी, तो उनके बाद ही ये टिकटॉक आई है। अगर मैं 100% कह सकता हूँ, अगर वो ज़िंदा होते ना तो वो ये कभी मुझे ये टिकटॉक वगैरह ये नहीं बनाने देने थे। अच्छा, सही हो गया। चलो, करीम करबला के सदके अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन। और आप ये बताएं कि आपका जो फेवरेट टिकटॉकर है वो कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट, सारे ही फेवरेट हैं। फ़िलहाल अभी कोई ऐसा है नहीं जिसे मैं चाहत करूं कि यार मैं इससे मिलूं, इसके साथ बैठूं उठूं। नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे खुद इतनी इज़्ज़त दी हुई है, लेकिन मैं सबको ना एक बराबर ही समझता हूँ। अभी किसी को इतना ख़ास नहीं समझा कि मैं यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे ना, मैंने आज तक किसी का आसरा लिया कि यार मैं इसके साथ फिरूँ मैं और फेमस हो जाऊँगा। मैं कहता हूँ कि जो बंदा खुद हो ना, वो किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए उसे। बेशक ऐसे। और कोई ऐसा टिकटॉकर जिसने आपसे रब्ता किया हो कि यार मेरे साथ आकर वीडियो बनाएं, दोनों मिलके वीडियो बनाते हैं, ऐसा कोई टिकटॉकर है? देखें आप, मैं ख़ुद तो नहीं कहना चाहता, लेकिन टिकटॉकर जो होते हैं ना वो कभी किसी को मतलब मैं उन्हें कहूँ ना कि मैंने आपके साथ वीडियो बनानी है, अगर मैं किसी टिकटॉकर को, अगर हालांकि मेरे जब 13,000 फॉलोवर थे, मैंने काफ़ी टिकटॉकर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्हें मैं मैसेज करता था कि यार मैंने वीडियो बनानी है, ये वो मुझे कहते थे और यार हमारे पास टाइम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब वो लोग खुद चल के मेरे घर आते हैं, मैं उनकी कॉल ना भी उठाऊँ ना, क्योंकि पुराना वक्त बंदे को याद रहता है कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया और इसने ऐसा किया। वो मेरे घर आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मैं इधर हूँ ही नहीं। मोहल्ले में लोगों बगैर रब्ता किया, यार जोगो भाई हैं इधर, जोगो भाई हैं इधर, कहते हैं ना किसी के साथ अगर सही चलोगे तो वो भी सही चलेगा, जैसी करनी वैसे भरनी, वो आपने सुनी ही होगी कहानी भी। और इसके अलावा मैंने सुना है कि आपका कोई सॉन्ग वगैरह भी रिलीज़ होया है, उसके बारे में क्या ख्याल? सॉन्ग हालांकि काफ़ी सिंगर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, वो उन्होंने भी मुझे अफोर्ड किया कि हमारे सॉन्ग में आओ, काम करो, ये वो, लेकिन मैंने नहीं किया। मुझे ना ये लड़कियों के साथ वीडियो बनाना, लड़कियों को शो करना, लोग नीचे जो मेरी इज़्ज़त करते हैं वो कहेंगे यार ये तो हर लड़की के साथ, ये पता नहीं कैसा लड़का है कैसा नहीं। एक मेरी अपनी ना पर्सनैलिटी ख़राब हो रही थी, क्योंकि वैसे ही अल्लाह पाक ने आपको बहुत इज़्ज़त दिया है, इस फील्ड के बगैर ही आप कामयाब हैं, तो आपको तकरीबन ज़रूरत भी नहीं है सॉन्ग में आने की। सही बात है। बिल्कुल भाईजान, ऐसी बात। और आजकल देखने को मिल रहा है कि आप मलिक डॉन के साथ बहुत वीडियो बना रहे हैं, उससे कैसा रिश्ता है आपका? मलिक डॉन देखें, फिर वही बात आ जाती है, अगर एक टिकटॉकर है ना, अगर वो आपको इज़्ज़त दे रहा है ना, तो आपका भी काम बनता है उसे इज़्ज़त दे। हमारे बहुत ही करीबी से भाई हैं, दोस्त हैं बहुत अच्छे से, उनकी एक शॉप थी गुजरात में, तो उन्होंने वहाँ पे हमें इनवाइट किया हुआ था, तो उधर गए हुए थे, मलिक डॉन भी साथ था, मलिक डॉन से रब्ता हुआ है, मलिक डॉन कहता है यार फ्री होता हूँ मैं, आओ चलें घूम फिर आएँ। उनके साथ गए हैं, वहाँ पे शुगल मेला लगाया है, वीडियोस वगैरह बनाई हैं, आपने देखी होंगी। ऐसे ही फिर घूम फिर के वापस आ गए। मलिक डॉन वाहिद बंदा है जो इतना बड़ा टिकटॉकर हो के उस बंदे को अगर मैसेज करो ना कि भाई फ़लान जगह पे आना है, वो कहता भाई, दरअसल वो आपको भी पता है कि वो नॉर्मल फैमिली से है, लोग सिर्फ उससे फेम हासिल करके कहते हैं बस ठीक है आप अपने घर, हम अपने घर, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है। आप बेशक पूछ सकते हैं मलिक डॉन से या उसके किसी क्लोज फ्रेंड से, जब भी मैं उसे साथ लेके गया हूँ, मैं जब तक वो खुश ना हो मैं उसे कभी ऐसे नहीं जाने दिया। हम उसे लेके गए हैं, उसके घर से फुल प्रोटोकॉल के साथ लेके गए हैं, उसके मोहल्लेदार भी देखते थे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, यानी कि आला ज़र्फ़ होना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप में माशाल्लाह रेडी है। और ये बताएं कि शादी वगैरह का क्या इरादा है आपका? शादी वगैरह अभी तक मेरा माइंड नहीं है शादी पे। मैं कहता हूँ कम से कम ना मुझे 3-4 साल अभी और रहने चाहिए कवारा। सही है। और ये बताएं कि लव मैरिज पर ज़्यादा भरोसा करते हैं या अरेंज मैरिज पर? लव मैरिज हो जाए या अरेंज मैरिज हो जाए, ज़्यादातर मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूं, क्योंकि लव अभी तक मुझे किसी से भी नहीं हुआ, ठीक है।
तो मैं यही कहता हूँ कि यार जहाँ मेरे घर वाले खुश हो ना, क्योंकि अगर कोई घर वाले होते हैं ना, आपके फैमिली मेम्बर होते हैं, वो आपका कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, वो आपका अच्छा ही सोचेंगे कि यार इसके ये फ़लान जगह ठीक है, फ़लान जगह गलत है। तो लेकिन फिर भी हालांकि मुझे घर वालों ने इजाज़त भी दी हुई है कि अगर आपको लव है किसी के साथ करनी है तो बता दो। अभी तक मैंने उन्हें कहा कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मुझे प्यार हो, जिससे मैं कहूँ कि मैं इसके साथ शादी करूँ। अच्छा, और कोई आ सकता है आपके ख्याल में या नहीं आएगा? मेरे ख्याल में ये देखें, अब ये मेरे पास नहीं उन्होंने आना, ये मेरे फॉलोवर देख के, मेरा फेम देख के आना है। मेरा उन्होंने मुकाम देखना कि यार इसका बड़ा मुकाम है, अब इसकी तरफ हम हाथ बढ़ाएं। ये उन्होंने मेरी तरफ नहीं देख के आना। अच्छा, इस सिलसिले में आप चाहते हैं कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूँ? हाँ, मेरी तो यही शुरू से यही थी कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करूँ। जैसे मेरे घर वाले फोर्ड करें कि ये गलत है, ये ठीक है, मैं कहूँ ठीक है, यही ठीक है। फिर सही बात है। माशाल्लाह, आप दिन ब दिन शोहरत की बुलंदियों पर जा रहे हैं, और आपका कोई मेन नज़रिया है कि यार मैं इस मकाम तक पहुँचना चाहता हूँ? नहीं, आगे भी आपको बताया कि अभी तक मैं ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे मिलियन फॉलोवर हो जाएं। फिर उसके बाद अब मेरे दोस्त हैं एक राजा अली साहब जो दुबई में होते हैं, उनकी काफ़ी सपोर्ट है मुझे। अच्छा। कोई मतलब किसी चीज़ की भी ज़रूरत मुझे, हालांकि मैं उन्हें नहीं बताता, लेकिन वो कहते हैं यार तू क्या ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। हालांकि जब मैंने टिकटॉक स्टार्ट की मुझे उन्होंने आईफोन भेजा दुबई से, एक्सेस मैक्स, जो भी मेरे पास यूज़ हो रहा है। अब वो कहते हैं, अब वो उनकी यही कोशिश है कि वो मुझे दुबई में बुलाएं, और उन्होंने वीज़ा मतलब अप्लाई कर दिया। उम्मीद है कि कुछ ही दिन में वीज़ा निकल आएगा, फिर इंशाल्लाह मैं दुबई में चला जाऊंगा। तो आप ये बताएं कि अपने कोई व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं जो आपके चाहने वाले हैं उनके लिए? चाहने वाले देखें, अब मेरे 8-9 लाख फॉलोअर हैं। 8-9 लाख बड़े होते हैं एक, तो मुझे अब इतने लोग चाहने वाले हैं। ज़ाहिरी बात है, जिनको मुझसे प्यार है तो वही एक बंदा वही फॉलो करेगा ना। तो अब मेरे इतने फॉलोवर हैं, मिलियन होने वाले हैं। तो मेरा उनसे यही मैसेज है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उनका बहुत शुक्रिया। उनकी मोहब्बत है कि मुझे वो सपोर्ट की उन्होंने। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही मतलब आगे मुझे और लेके जाएं, मज़ीद तरक्कियाँ दे। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाबी दे जो मेरे लिए बुरा अच्छा सोचते हैं। जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें, समझदार ही आ गया, मैं अब कुछ नहीं कह सकता, फिर लोग फिर वो और बात समझ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। चलो माशाल्लाह, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, और अब हम चाहते हैं कि एक छोटी सी वीडियो आप बनाएं। जैसा कि आपका मुनफरिद स्टाइल है डांस करने का, जैसे आप वीडियो बना के वायरल हुए हैं, वो एक बनाएं हमारे लिए, हमारी वीडियो में ऐड हो जाएगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह भाईजान, ज़रूर। जी नाज़रीन, अभी आपको दिखाया है कि जुग्गू अमान ने कैसे शोहरत हासिल किया है, और इनका ये एक मुनफरिद स्टाइल है। इसमें आप ये वीडियो बनाते हैं और वायरल हो चुके हैं टिकटॉक पर, और मज़ीद ये शोहरत की बुलंदियों पर जा रहे हैं। हमारी ये दुआएं हैं, और आप सब जो इनके चाहने वाले हैं आप करते हैं, माशाल्लाह आपकी ये चाहत है जिसकी वजह से इन्होंने इस शोहरत को हासिल किया है, और मज़ीद ये अपनी शोहरत में जा रहे हैं ऊपर। और हमारी ये दुआएं हैं कि इंशाल्लाह इनका जो मेन मकसद है वो हासिल कर लें। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे सरगोदा रंग, और मैं था आपका मेज़बान मार नफीस हुसैन, और आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है जुग्गू अमान से। एक बात तो मैं जुग्गू से पूछना भूल गया कि आपका रियल नेम क्या है? जुग्गू अमान तो माशाल्लाह आप टिकटॉक पर वायरल हैं, आपका रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम इलियास है, मोहम्मद इलियास। जो मतलब काफ़ी लोग हैं जिन्हें नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर मैं जवाद के नाम से जाना जाता हूँ। जवाद नाम है मेरा। अच्छा, आपके दो नाम है माशाल्लाह, इलियास और जवाद। जी, आईडी कार्ड पे भाईजान मोहम्मद इलियास नाम है। उसके बाद वैसे काफ़ी फ्रेंड है जो जवाद के नाम से पुकारते हैं, जवाद भाई, जवाद भाई। अच्छा जी नाज़रीन, अभी हमने 3 लोगों से आपकी मुलाकात करवाई है, जुग्गू अमान, इलियास और जवाद। अस्सलाम वालेकुम। सरगोधा रंग को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।